तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। आगरा में जो है विस्तारीकरण को लेकर आज मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत एक कार्य योजना होने जा रही है और इस वक्त वहां पे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। आप सीधा प्रसारण इस वक्त देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा से। वहां पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सकारात्मकता का संचार है। यह उजाला फैलाने के साथ साथ हमारे जीवन में नई प्रेरणा और उत्साह को भी भरता है। निरंतर ऊपर उठती हुई लौ हमें विकास, उत्थान और उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने का संदेश देती है। दीप की यह ज्योति परम शक्ति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। उस सर्वोच्च सत्ता को नमन के माध्यम से जिनके आशीर्वाद से हम सभी इस शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान ऐसे दीप की रोशनी को हम नमन करते हैं और ज्ञान की दीपक यूं ही अपनी छटा बिखेरता अज्ञानता दूर करता रहे, उस सभी का आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। देवियों सज्जनों, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य, गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे मध्य देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी और जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व आभार व्यक्त करते हैं। आपकी ये सिर्फ इनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उस संवेदनशील जुड़ाव है जो माननीय मुख्यमंत्री का प्रदेश के अन्नदाता, कृषक समुदाय और कृषि विज्ञान से है। आपके ये सानिध्य हमें भाव विभोर करता है और आप सही मायने में प्रेरणा है जो उत्तर प्रदेश जैसे अद्भुत राष्ट्र की जनता से जमीनी तौर पे जुड़े हुए हैं। इन्हीं सब भावनाओं से अतिथि देवो भव स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं इस भाव प्रतिक्रम में विनम्र पूर्वक आमंत्रित करती हूँ उपकार के माननीय अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी को कि वो मुख्य अतिथि का श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम सभी की ओर से सम्मान पूर्वक अंग वस्त्र पहना के वह मोमेंटो प्रदान कर उनका स्वागत करें और जोरदार तालियों का ये मंच आप सभी से अभिलाषी है। उनको ससम्मान ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनकी गरिमाई उपस्थिति का हम गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग, कि वो माननीय कृषि मंत्री, कृषि शिक्षा अनुसंधान श्री सूर्य प्रताप शाही जी का भी स्वागत अंग वस्त्र पहना के वह एक स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन महोदय। धन्यवाद महोदय। अब हम अनुरोध करते हैं डीजी उपकार डॉक्टर संजय सिंह जी से कि वो राज्य मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा अनुसंधान उत्तर प्रदेश माननीय श्री बलदेव सिंह औलख जी का हम सबकी ओर से सम्मान, आभार व अभिनंदन की भावना से उनको ससम्मान करने की कृपा करें और आप सभी से विनम्र अनुरोध के तालियों से उनका स्वागत में अपनी भागीदारी प्रदान करें। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, हर आयोजन की एक अंतर्निहित भावना होती है जो इस भावना को शब्द देने का कार्य स्वागत संबोधन के माध्यम से ही होता है। इसी भावना से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय कैप्टन विकास गुप्ता जी को, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान लखनऊ, कि वो स्वागत संबोधन प्रस्तुत कर उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 की परिकल्पना, उद्देश्य और दिशा की तरफ अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। छठे उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस पोटेंशियल यूपी के अंदर मौजूद है। वो फील्ड में मानता हूं कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर आप भारत के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की गाथा को देखेंगे, जब ये भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जब उत्तर प्रदेश यानी भारत जब 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश का अधिकार था, उसका आधार भारत की कृषि थी, यानी भारत का अन्नदाता किसान था और भारत का कारीगर था। यानी यही दो थे। यहां पर खेती को हमने केवल
किसान को केवल खेती तक सीमित नहीं रखा था, वो अपने आप में कारीगर भी था। ये दोनों काम मिलकर के होते थे। हमारा किसान उत्पादक था और वही किसान जब कारीगर के रूप में काम करता था तो उद्यमी के रूप में भी अपने आप को स्थापित करता था। यानी कारीगर उत्पादक से उद्यमी बनने की गाथा है भारत की कृषि की, और वैदिक काल से उत्तर प्रदेश उसकी भूमि रही है। आक्रांताओं ने भारत की खेती पर ही हमला नहीं किया, यहां की उद्यमिता पर भी हमला किया। जो किसान पहले उत्पादक था और फिर उसको कारीगर के माध्यम से उद्यमी बनने की गाथा को आगे बढ़ाता था, उसको केवल कच्चा माल पैदा करने का अधिकार दिया गया। यहां का कच्चा माल बाहर जाता था, वैल्यू एडिशन का लाभ उन लोगों को मिलता था। हमारा किसान जो उत्पादक था, वह उत्पादक किसान कर्जदाता हो गया। हमारा कारीगर जो उद्यमी था, वह बेरोजगार हो गया। और परिणाम हम सबके सामने किस रूप में? इस देश ने आजादी के बाद की बात छोड़ दो, उससे पहले अगर आप देखते होंगे, आपने और इसमें यहां पर उपस्थित जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, उन लोगों ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गाथा को सुना होगा। यह भारत के अंदर आनंद मठ पर आधारित एक उपन्यास है, उस उपन्यास का एक पार्ट है। ये बंगाल के त्रासदी पर आधारित गीत है। बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ती है, क्या स्थितियां हुई थी, लोग भूखों मर रहे थे। वहां का एक जमींदार महेंद्र नाथ के परिवार पर भी किस प्रकार की बीती थी, और फिर सन्यासी विद्रोह हुआ था। उस समय के ब्रिटिश और औपनिवेशिक काल में किस प्रकार का शोषण होता था, उसकी पूरी गाथा उस आनंद मठ के अंदर समाहित की गई है। यह भारत के उस उत्पादक किसान को जब कर्जदाता बना दिया जाता है, तो कर्जदाता बनने की गाथा अकाल के रूप में और त्रासदी के रूप में हम सब के सामने देखने को मिलती है। और यही हम सब ने देखा है।